हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करता है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि एलआईसी की जो कैंसर कवर प्लान है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में भी हम बात करेंगे। यदि आप कैंसर प्लान के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से लोग इस कैंसर कवर प्लान को ले सकते हैं और कैंसर कवर प्लान लेने के बाद उनको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले। यदि कोई व्यक्ति को कैंसर कवर प्लान लेने के बाद अगर कैंसर उन्हें होता है तो कौन कौन से बेनिफिट्स इस प्लान के द्वारा उनको मिलेंगे और इसके अलावा नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलने वाले इस प्लान के तहत, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि एलआईसी की कैंसर कवर प्लान क्या है और कैसे हम ले सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में। जैसे कि इस प्लान का नाम है एलआईसी की कैंसर कवर, जिसका टेबल नंबर है 905 और यह एक एलआईसी का कैंसर कवर यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपको मिलता है कि जो कैंसर की जो बीमारी है ये पूरे कैंसर, सिर्फ कैंसर बीमारी को ही कवर करता है। यदि कोई व्यक्ति एलआईसी की कैंसर कवर को खरीदता है और उन्हें कैंसर होता है तो एलआईसी के अनुसार, इस पॉलिसी के अनुसार उन्हें जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उन बेनिफिट्स के बारे में हम बात करने वाले। देखिए, एलआईसी की जो कैंसर कवर प्लान है ये एक नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आपको कुछ बेनिफिट इस तरह मिलते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रीमियम पेमेंट मोड क्या है। एलआईसी की जो कैंसर कवर प्लान इसमें प्रीमियम मोड आपको मिलता है ईयरली और हाफ ईयरली, यानी कि इस दोनों मोड में आप अपने पॉलिसी को खरीद सकते हैं। और इसमें बात करेंगे कि जो एज है यहाँ पर कौन कौन से लोग ले सकते हैं। अगर हम बात करेंगे मिनिमम जो एंट्री एज है यहाँ पर 20 ईयर्स उन्हें कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 65 ईयर्स, यानी अगर 20 साल से 65 साल के बीच में जो भी लोग हैं वे इस पॉलिसी को आराम से खरीद सकते हैं कैंसर कवर प्लान को। यहाँ पर हम बात करेंगे जो टर्म है, मिनिमम टर्म है 10 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स, यानी 10 साल से 30 साल के बीच में कोई भी इस पॉलिसी को इतना दिन तक के लिए ले सकता है। और अगर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें, जो सम एश्योर्ड है, मिनिमम सम एश्योर्ड है 10 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड है ये है 50 लाख, यानी जो कम में 10 लाख का पॉलिसी खरीद सकता है कैंसर कवर का और मैक्सिमम 50 लाख का सम एश्योर्ड ले सकता है कैंसर कवर के तहत। कैंसर कवर में आपका कवर सेसिंग कितना है, मिनिमम 50 ईयर्स और मैक्सिमम 75 ईयर्स होता है। यहाँ पर इसका मतलब है कि आपका 50 ईयर्स मिनिमम कवरेज होना चाहिए आपका एज के हिसाब से और मैक्सिमम 75 तक आपका कवरेज रहेगा इस प्लान के तहत। कैंसर कवर में आपका मिनिमम प्रीमियम 2400 पर एनुअल होना चाहिए, चाहे मोड आपका ईयरली हो या फिर हाफ ईयरली, लेकिन आपका मिनिमम प्रीमियम 2400 होनी चाहिए। एलआईसी की कैंसर कवर को क्या ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं? जी हाँ, एलआईसी की कैंसर कवर प्लान अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है। आप ऑनलाइन पर भी खुद से एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं या फिर एलआईसी के एजेंट के द्वारा आप इस पॉलिसी को आराम से ले सकते हैं। ये चलिए बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि कैंसर कवर को अगर खरीदता है और उन्हें कैंसर होता है तो कौन से बेनिफिट्स उनको मिलने वाले। देखिए, यहाँ पर 2 सेक्शन दिया गया है, यानी कि अर्ली स्टेज कैंसर और दूसरा है जो मेजर स्टेज कैंसर। यानी कि अगर कोई 10 लाख का सम एश्योर्ड खरीद लेता है एलआईसी की कैंसर कवर प्लान में और उन्हें अर्ली स्टेज कैंसर होता है तो जो भी सम एश्योर्ड है उसका 25% यानी कि उस पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर मैं पॉलिसी एलआईसी का कैंसर कवर खरीदता हूँ और कैंसर कवर खरीदने के बाद अगर मुझे कैंसर होता है तो कैंसर होने के बाद, यानी कि अगर अर्ली स्टेज कैंसर है तो जो भी मैंने सम एश्योर्ड लिया है उसका 25% मुझे दे दिया जाएगा इस प्लान के तहत। और इसके बाद जब ये अर्ली स्टेज कैंसर में 25% ऑफ सम एश्योर्ड जब दे दिया जाएगा एलआईसी की तरफ से, उसके बाद से 3 साल तक प्रीमियम वेव्ड रहेगा, यानी कोई भी प्रीमियम उस टाइम जमा नहीं करना पड़ेगा। जब 3 साल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमें फिर से प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। और नंबर 2 में है कि मेजर स्टेज कैंसर। अगर कैंसर होता है मेजर स्टेज में, यानी कि बहुत ही सीरियस से कैंसर हो जाता है, उस टाइम में जो भी सम एश्योर्ड लिया गया है उसका 100%, यानी कि अगर 10 लाख सम एश्योर्ड है तो 10 लाख पूरा दे दिया जाएगा, 50 लाख का सम एश्योर्ड है तो पूरा 50 लाख दे दिया जाएगा। और उसके बाद से महीने में उनको जो भी सम एश्योर्ड है, अगर 50 लाख है तो उसका 1% एवरी मंथ एलआईसी देगा उनको पेंशन के तौर पर। यानी कितना दिन तक देगा, 120 महीना देगा, यानी कि 10 साल देगा। उसके बाद जितने भी आपका फ्यूचर का प्रीमियम है सारे प्रीमियम आपका माफ़ कर दिया जाएगा, वेव्ड हो जाएगा, यानी कि आप प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, फ्यूचर का सारे प्रीमियम वेव्ड हो जाएगा। मेजर स्टेज में जब पॉलिसी होल्डर को मंथली 1% ऑफ सम एश्योर्ड मिल रहा होता है और उसी वक्त अगर उनका डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को बेनिफिट्स में क्या मिलता है कि जो बाकी का जो भी पैसा उनको मंथली का जो रह गया है वो सारे पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। यानी कि जैसे कि
LIC की जो कैंसर कवर में बताया गया कि उनको 120 महीना मंथली 1% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा। अगर ये 120 महीना अगर नहीं दे पाता है पॉलिसी होल्डर को और अगर डेथ होता है तो जो नॉमिनी है नॉमिनी को सारा पैसा दे दिया जाता है एवरी मंथ। इस तरह नॉमिनी को एक बेनिफिट्स दिया जाता है। LIC की कैंसर कवर प्लान में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे हम नोट करते हैं और बताते हैं कि जैसे कि अगर कोई LIC का कैंसर कवर प्लान खरीदता है और पॉलिसी खरीदने के बाद अगर उनका कैंसर हो जाता है तो क्या बेनिफिट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम बताएंगे कि सबसे पहला है कि वेटिंग पीरियड 180 डेज। अगर जब भी कोई LIC की कैंसर कवर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन खरीदता है तो उन्हें 180 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 180 दिन ख़त्म होने के बाद अगर उनका कैंसर होता है तो सारे बेनिफिट्स उनको दिया जाएगा यहाँ पर। तो जो वेटिंग पीरियड है 180 डेज़ है। 180 डेज़ के बाद ही कैंसर अगर होता है तो पॉलिसी होल्डर को पूरा बेनिफिट्स दिया जाता है। नंबर टू में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर सरेंडर वैल्यू, यहाँ पर किसी भी तरह की सरेंडर वैल्यू नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप मानते हैं कि 2 साल 3 साल प्रीमियम जमा करते हैं और उसके बाद अगर कैंसर नहीं भी होता है तो आप अगर सरेंडर करना चाहते हैं और कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह की सरेंडर वैल्यू नहीं दिया जाएगा। नंबर 3 में है कि लोन, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लोन भी निकालना चाहते हैं तो इस प्लान में किसी भी लोन की सुविधा नहीं दी गई है। आप इस प्लान में कोई भी लोन नहीं निकाल सकते हैं। नंबर 4 में कि मैच्योरिटी का बेनिफिट, यहाँ पर किसी भी तरह की मैच्योरिटी का बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप इस पॉलिसी को अगर आप लेते हैं तो पॉलिसी को लेने के बाद अगर कैंसर होता है 180 डेज़ के बाद तो कैंसर का पूरा बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स इसमें बताया गया, ये सारे बेनिफिट्स उस वक्त मिल जाता है, लेकिन किसी भी तरह का मैच्योरिटी का बेनिफिट्स नहीं मिलता है। और 5 में कि सिर्फ आप एक ही बार क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले है कि जब आपको अर्ली स्टेज कैंसर का क्लेम कर देते हैं और ये क्लेम का बेनिफिट जब आपको मिल जाता है उसके बाद जब मेजर स्टेज कैंसर का जब बेनिफिट्स दे दिया जाए तो उसके बाद किसी भी तरह का अगर और कैंसर होता है तो उसमें किसी भी तरह का बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। यानी कि सिर्फ एक ही बार आप क्लेम कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बार का क्लेम का बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा। दूसरा तीसरा कि और भी किसी भी तरह के अन्य अगर कोई कैंसर होता है तो उस वक्त आपको इसमें कवर नहीं किया जाएगा इस पॉलिसी के अनुसार। नंबर 6 में कि जब अर्ली स्टेज कैंसर का हो जाता है और उसके बाद जब अर्ली स्टेज कैंसर का क्लेम दिया जाता है तो उसके बाद अगर मेजर स्टेज कैंसर होता है तो आपको जो 100% ऑफ सम एश्योर्ड का दिया जाता है उस वक्त 75% ही दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही आपको अर्ली स्टेज कैंसर में 25% दे दिया गया। इसलिए उसके बाद अगर मेजर स्टेज कैंसर होता है तो उस वक्त सिर्फ 75% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा और उसके बाद जो 1% ऑफ सम एश्योर्ड जो मंथली है गारंटेड ये वाला दिया जाएगा और उसके बाद आपको जो फ्यूचर का जो प्रीमियम से सारे माफ़ कर दिया जाएगा, वेव्ड हो जाएगा, प्रीमियम नहीं जमा करना पड़ेगा। तो ये था LIC की कैंसर कवर प्लान जिसके बारे में हमने बात की थी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। यदि आप इंश्योरेंस, मनी, निवेश और बिजनेस से संबंधित और भी कुछ सीखना और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को विजिट करिए www.surajbare.com पर। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।